नमस्ते सखियों, आप सब कैसे हैं? सब कुशल मंगल, सब बढ़िया। सिलाई सखी चैनल में आप सभी का स्वागत है। सखियों, आज है हमारा क्लास का दूसरा दिन। तो आज की वीडियो हम सीखने वाले हैं 4 टक्स ब्लाउज का डायग्राम, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया है। और जो 4 टक्स सीखने वाले हैं बिना बेल्ट का। तो आप हैं तैयार? तो चलिए समय न गंवाते हुए हम शुरू करते हैं। हम एक साइज लेंगे, तो साइज क्या लेने वाले हैं? हम लेंगे 32 साइज का। तो देखिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 32 साइज। तो देखिए 32 साइज का हम बताने वाले हैं आपको। हाँ, ये वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आप किसी भी साइज का बना सकते हैं। तो देखिए, जब हम न्यूज़पेपर पे बनाते हैं तो पेपर को हम डबल लेते हैं। तो जब डबल में लेते हैं तो हमारा एक साथ सब फ्रंट पार्ट बैक पार्ट निकल जाता है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं बोर्ड पे, तो बोर्ड पे हम अलग अलग पार्ट बताएंगे। सबसे पहले तो हम आपको फ्रंट बताएंगे, फिर उसके बाद हम बैक बताएंगे, उसके बाद हम स्लीव्स बताएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें लंबाई देखा जाता है। हमें ब्लाउज की लंबाई जो लेंथ है कितना तैयार है उस हिसाब से हमें मार्जिन ऐड करना होता है। तो हमें तैयार जो ब्लाउज है 32 साइज में हम 13 इंच तैयार रखेंगे। तो उसमें हम 2 इंच मार्जिन मिलाने वाले हैं। तो हम कितना लेंगे? 15 इंच लेंगे। तो सबसे पहले हम 15 इंच की लाइन खींच लेंगे। इस प्रकार से आपको 15 इंच की लाइन खींच लेना है। तो देखिए हमने ये लाइन 15 इंच का खींच लिए हैं। अब हमें रखना है शोल्डर। तो देखिए ये हम नॉर्मल ब्लाउज बना रहे हैं जो हम कंटिन्यू पहनते हैं, मतलब गला हमारा बड़ा रहेगा, ब्रॉड गले का, ठीक है। अब देखिए इसमें हम शोल्डर में 8वां भाग लेते हैं। तो जैसे 32 का 8वां भाग आएगा 4 इंच। तो 4 इंच में हमें कितना प्लस करना है? 1.5 इंच प्लस करना है। तो हो गया हमारा 5.5 इंच। तो हम 5.5 पे निशान लगाएंगे। तो हमने यहाँ पे 5.5 पे शोल्डर ले लिए हैं। जितना हमने शोल्डर लिए हैं उतना हम आर्म होल भी लेंगे, 5.5। तो देखिए यहाँ पे हमने 5.5 आर्म होल भी ले लिए। तो देखिए ये हमारा शोल्डर हो गया, ये हमारा हो गया आर्म होल। तो बिगनर्स ध्यान दीजिए, ये हमारा हो गया शोल्डर, ये हो गया आर्म होल। तो आपको याद हो गया। तो देखिए ये हमारा जो बेसिक है वो आपको ध्यान देना है। बेसिक ही मजबूत करना है आपको। बेसिक से हम आप एडवांस आसानी तक पहुंच जाएंगे। तो आपको इसमें बेसिक में मजबूत होना है, पक्का होना है। आप देखिए यहाँ पाएगा हमारा चेस्ट। तो चेस्ट का हमें चौथा भाग लेना होता है। देखिए हमने आपको चार्ट भी दे दिए हैं, आप चार्ट से भी सीख सकते हैं। चेस्ट का चौथा भाग आता है। जैसे हमने 32 का लिया है तो 32 का हमें चौथा भाग इसमें देखना है। तो देखिए यहाँ पे 4 नंबर दिया गया है, चौथा भाग। तो यहाँ से हम देखेंगे 32 का चौथा भाग आ रहा है 8। तो इस हिसाब से आप कर सकते हैं, नहीं तो आप इंच टेप को भी उसको फोल्ड करके आप चौथा भाग निकाल सकते हैं। पहले देखिए 32 का ऐसा, देखिए हम आपको एक बार हम बता दे रहे हैं। जो लोग बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। आपको मत देखिए, आपको नहीं काउंट करना आया तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे 32 नंबर है, ये देखिए 32 नंबर है। तो इसको इस प्रकार से 32 पे रखना है इंच टेप को। इसका हो गया ये दूसरा भाग। अब दूसरे भाग पे आपको ऐसा पकड़ लेना है। दूसरा भाग हमारा 16 आ रहा है। अब 16 इंच के ऊपर आपको ऐसा रखना है। अब ये आ जाएगा हमारा 8 इंच आ जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से आपको 8 इंच लेना है। अब 8 में हमें मार्जिन 2 इंच मिलाना है। तो हमें टोटल कितना लेना है? 10 इंच लेना है। तो इस हिसाब से आप चौथा भाग आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे देखेंगे 32 का चौथा भाग कितना आ रहा है। 32 का चौथा भाग आ रहा है 8 इंच। तो 8 हमारा यहाँ पे आ रहा है। देखिए हम यहाँ पे निशान लगा रहे हैं और 2 इंच हम जो ले रहे हैं ये हमारा मार्जिन हो गया इस प्रकार से। तो टोटल हमने 10 लिए। अब यहाँ से भी हम पूरा बॉक्स बना लेंगे 10 इंच का। ये देखिए ये हमने यहाँ पे पूरा बॉक्स बना लिए। अब देखिए ये हमारा जो है फ्रंट पार्ट है। तो फ्रंट पार्ट में हमें 1 इंच का शेप देना होता है। तो हम 1 इंच पे निशान लगा लेंगे इस प्रकार से, और इस प्रकार से आपको गोलाई देना है। ये देखिए अगर आपको ये गोलाई देने में दिक्कत आती है कहाँ तक ऊपर जाएगा, तो क्या करना है आपको, इसका 5.5 इंच का सेंटर निकाल लेना है।
तो 5.5 इंच का सेंटर निकाल के ऐसा निशान लगा लेना है बीच में, और इस प्रकार से इसे घुमाते हुए यहाँ पे आना है आपको। तो इस प्रकार से आप शेप दे सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब आता है शोल्डर। तो जो शोल्डर होता है, जो हमारा शोल्डर पट्टी होता है, वो हमें कितना पे तैयार चाहिए। जैसे कि तो छोटा साइज़ का हमने लिए हैं 32 साइज का, तो जैसे कि आपको 2 इंच पे तैयार चाहिए, तो उसमें आपको 1.25 इंच मार्जिन मिलाना है, तो 3.25 इंच लेना है। तो यहाँ से शोल्डर हम रखेंगे 3.25 इंच रखेंगे। तो 3.25 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है, ये देखिए। तो यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। अभी हमारा जैसे फ्रंट पार्ट है, तो आगे का गला, तो हमें आगे का गला कितना है, हाइट के ऊपर भी निर्भर करता है। किसी का हाइट ज़्यादा रहता है तो 6.5 आता है, 7 आता है। किसी का हाइट कम है तो 5.5 भी आता है। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे गला लेना है आगे का। तो देखिए, अब यहाँ से हम 6 इंच पे लेंगे गला, तो हमारा 5.5 पे तैयार होगा। यहाँ पे शोल्डर में भी जाएगा हमारा, तो यहाँ से हम 6 इंच पे गले का निशान लगाएंगे और इसका हम बॉक्स बना लेंगे। इस प्रकार से हमने बॉक्स बना लिए। अब इसको आपको गोलाई देना है। देखिए, अब यहाँ पे हमें गोलाई देना है। इस प्रकार से आपको गोलाई देना है, ये देखिए। और ये जो शोल्डर है हम क्रॉस में लेते हैं, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे यहाँ पे जो शोल्डर, देखो यहाँ पे जो होता है, किसी का ये सीधा रहता है, किसी का झुका हुआ रहता है। अगर जिसका अगर शोल्डर गिरने का चांस है, तो आपको क्या करना है, जो हम आर्म होल की तरफ से क्रॉस लेते हैं, हमें गले की तरफ से क्रॉस लेना है। अगर शोल्डर गिरने का चांस आया तो इस प्रकार से हम थोड़ा चेंजेस करते हैं। और आप सीधा भी ले सकते हैं। अभी हमने आपको बताया, अभी ये जो शोल्डर है एकदम सीधा रहता है, किसी का नीचे की तरफ झुका हुआ रहता है, तो इसलिए झुका हुआ पे रहता है, तो हम यहाँ पे क्रॉस देते हैं 1.5 इंच का। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, हमने आपको बता दिए, ठीक है। आप देखिए, ये तो हमारा कंप्लीट हुआ आगे का गला और आर्म होल। तो आप ध्यान दीजिए कि सर के ऊपर से आपके जा रहा है, आपको ध्यान फोकस देना है इस पे, डायग्राम पे। तो आपको भी ध्यान देना है। अब हम लगाएंगे टक्स। तो टक्स लगाते समय आपको ध्यान देना है। तो जो हम लेंथ लेते हैं उसके ऊपर भी निर्भर करता है हमारा ये बस्ट पॉइंट जो टक्स होता है। जैसे हम ब्लाउज बनाते हैं, ये नहीं है कि चेस्ट का चौथा भाग प्लस 1 इंच, उस तरह से भी लिया जाता है। हम कभी ऊपर नीचे भी कर सकते हैं बॉडी के हिसाब से। जैसे हम ऐसा यहाँ से इंच टेप लेते हैं, तो हमारा कहाँ पे बस्ट पॉइंट आता है उस हिसाब से भी निर्भर करता है, हाइट के ऊपर भी निर्भर करता है। आपको ये ध्यान देना है। तो देखिए, यहाँ से हमारा जो चेस्ट है 32 है, तो 32 का 1/4 आया 8 में हम 1 प्लस करेंगे 9 हुआ। तो 9 में हम यहाँ पे, अभी देखिए इसका लेंथ ज़्यादा दिख रहा है, लंबाई, तो हम यहाँ पे 9.5 पे निशान लगाएंगे। कितना, 9.5 इंच पे। तो यहाँ पे हम 9.5 इंच पे निशान लगा दिए। अब देखिए, यहाँ पे जो हम यहाँ से लेते हैं चेस्ट का 8वां भाग, तो उसमें हमें माइनस आधा इंच करना है। तो हमारा जो 32 का 8वां भाग था, तो उठा 4, तो 4 में हमने आधा इंच माइनस किया, तो कितना हो गया, 3.5। तो इस तरफ से आपको 3.5 लेना है। तो ये देखिए, हमारा 3.5 इंच इस पे परफेक्ट आ रहा है, जहाँ पे हमने निशान लगाए थे। अब ये लाइन को आपको सीधा लेना है। तो देखिए, मेन टक्स हमने यहाँ पे लगा लिए हैं। अब ये टक्स से हमारा और बाकी टक्स लगेंगे। तो यहाँ से हमारा 1 इंच पे निशान लगेगा, जो हम गले की तरफ बनाते हैं, 1 इंच पे यहाँ पे। और यहाँ से हमारा ये आएगा 1.5 इंच पे। ये देखिए, यहाँ पे हमने 1.5 इंच लिए। और ये टक्स से यहाँ से हम 2.5 इंच लेंगे, तो 2.5 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। देखिए, और इसका ये फार्मूला है, जैसे कि हम फार्मूले के हिसाब से अगर सीखते हैं, तो यहाँ से जो आर्म होल से जो ये वाला टक्स हम लगाते हैं, तो चेस्ट का 12वां भाग हम यूज करते हैं यहाँ से, इस प्रकार से। और हमने यहाँ से 2.5 इंच लिया। कितना लिया, 2.5 इंच लिया, ठीक है। अब इसमें हमें टक्स लगाना है। अब देखिए, यहाँ से हम फार्मूले के हिसाब से जाते हैं, तो चेस्ट का 8वां भाग प्लस आधा इंच हम करेंगे। तो यहाँ से हमें 4.5 पे निशान लगाना है ऊपर से, तो 4.5 यहाँ पे आएगा। देखिए, अब इसको हम इस प्रकार से निशान लगा लेंगे। अभी हम निशान लगा लेते हैं, फिर इसके बाद आपको फिर से समझाएंगे। तो देखिए, हमारा ये चारों टक्स लग चुका है। अब हमें यहाँ पे किस में कितना मिलाना है। तो देखिए, ये जो हमारा है, यहाँ पे हमें 1.5 इंच का मिलाना होता है।
ये हम यहाँ पे पाव इंच पकड़ते हैं इस प्रकार से। और ये जो मेन टक्स है हमारा, यहाँ पे हम कितना लेंगे, आधा इंच लेंगे। तो यहाँ से आधा नीचे लेंगे, यहाँ से आधा, ठीक है। हम आपको अंदाज के बता रहे हैं, आप मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से आपको इस प्रकार से आधा इंच लेना है। इस प्रकार से, ठीक है। अब ये जो टक्स हो गया हमारा, ये पौने एक लेना है। ये जो टक्स हमने लगाए हैं इसके साइड से पौने 1 इंच, इसके साइड से पौने 1 इंच लेना है आपको। अब ये लाइन को हम इसमें मिला देंगे। तो ये पौने 1 इंच से, और ये जो है हमारा ये आधा इंच लगेगा। सॉरी, यहाँ पे आप पाव इंच लगाएंगे, आधा नहीं लगाएंगे। ये हमारा पाव इंच लगेगा, ये हमारा पाव इंच लगेगा, और ये हमारा आधा इंच लगेगा। 1 इंच हमारा यहाँ पे टक्स दबेगा, और यहाँ पे पौने एक हमने लिया, ठीक है। ये हो गया हमारा, यहाँ पे टोटल 1.5 इंच हो गया। तो देखिए यहाँ पे हमने चेस्ट का निशान लगाए थे, अब यहाँ पे हमने कमर का जो निशान लगाए थे पूरा ये बॉक्स बना लिए थे। अब हमें देखो चेस्ट तो नाप मिल जाता है, लेकिन कमर जो होता है हमारा वो अलग अलग होता है। किसी का चेस्ट से ज़्यादा भी कमर हो जाता है, तो आप इसका ध्यान दीजिएगा। अब हम आपको बता रहे हैं कि हमारा ये 32 का चेस्ट है, तो हमारा कमर 28 होना चाहिए, या 25 किसी का होगा, या 26 होगा, किसी का कम है और किसी का ज़्यादा भी हो सकता है। किसी का अगर 32 है तो 30 आ जाता है कमर। तो इसमें हम 28 का कमर ले रहे हैं, तो 28 का 1/4 आता है 7 इंच। तो यहाँ से हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे। देखिए हमारा चौक भी काम नहीं कर रहा है, और ये भी धोखा दे रहा है, गिर जा रहा है। देखिए यहाँ से हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारा कमर कितना है, 28, तो 28 का 1/4 आता है 7। तो हमने यहाँ पे 7 पे निशान लगा दिए। अब जो हमने यहाँ पे मार्जिन ऐड किए हैं वो भी जोड़ना है हमें। तो हमने पौने एक लिए, तो टोटल हमारा हो गया 1.5 इंच हो गया। तो ये 1.5 इंच हो गया, और 1.5 इंच हमें मार्जिन लेना है, जो हमारा अंदर कपड़ा बचता है फिटिंग के बाद। तो देखिए अब यहाँ पे आपको मार्जिन लेना है 3 इंच। कितना लेना है, 3 इंच। अब हम आपको बता दे रहे हैं। तो ये जो हमारा बॉक्स बनाए थे ये परफेक्ट 3 इंच है, तो हमारा ये कितना हो गया, पूरा 10 इंच। तो हमने यहाँ पे भी 10 लिए थे, ये देखिए। अब आप बोलेंगे यहाँ पे आपने 1.5 लिया और यहाँ पे 10 लिया, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो चेस्ट का चौथा भाग आता है 8 + 2 इंच हमने लिया था, तो यहाँ पे आधा इंच ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे हमने इसका भी ऐड कर दिए, मार्जिन भी ऐड कर दिए। मार्जिन हमने नीचे 1.5 इंच ऐड किए। अब देखो जब हमारा ये टक्स दबेगा तो आधा इंच हमारा इसमें चला जाएगा, तो यहाँ पे 1.5 इंच बचेगा, बरोबर, राइट। आपने समझा अच्छे से? नहीं समझे तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो ये हमारा लग गया टक्स, आप समझिए। अब बारी आती है हमारे बैक पार्ट का। चलिए देखिए, अगर हम न्यूज़पेपर वगैरह आपको बताते तो हमारा डबल रहता, तो हम यहाँ से पौने 1 इंच कम कर देते, क्योंकि बैक पार्ट में आपको पौने 1 इंच कम करना है। तो यहाँ से आपको जो हमने यहाँ पे 1 इंच का शेप दिए थे, ऊपर से आपको 1.5 इंच का शेप दिए। तो कुछ लोगों को नहीं समझ में आएगा, इसके जो नए लोग बिगनर सीख रहे हैं, तो इसके लिए हमने अलग अलग पार्ट चुने हैं। हमारा फ्रंट तैयार, अब हम बैक सीखेंगे। तो देखिए आपको बैक में क्या करना है, चेंजेस सेम आपको आर्म होल, सेम शोल्डर रखना है, और लेंथ में आपको चेंजेस करना है। जैसे कि हमने यहाँ पे 2 इंच मार्जिन बढ़ाए थे, 13 लेंथ तैयार था, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, 14 लेंगे। 14 मतलब पौने 14 होता है, जैसे जो परफेक्ट टेलर हैं, फिर भी जो बिगनर्स हैं उनको 1 इंच लेना है, तो हम 14 इंच बताएंगे, क्योंकि पौना इंच जो है हम लोग कम ज़्यादा कर सकते, बिगनर से हो जाता है, लाइन सीधा नहीं आया, टेढ़ा आ गया, तो उसके लिए 1 इंच, ठीक है। देखिए अब यहाँ से हम लेंगे 14 इंच, तो इससे आपको लाइन को सीधा खींचना है 14 इंच पे, इस प्रकार से। देखिए हमने यहाँ पे 14 इंच पे निशान लगा लिए हैं। अब यहाँ से जैसे हमने सेम लेना है, क्योंकि हमारा ये सेम पट्टी आएगा, सेम आर्म होल आएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे। हमने शोल्डर रखा था 5.5, तो 5.5 हो गया, और आर्म होल भी हम रखेंगे 5.5 इंच। यहाँ पे 5.5 इंच पे निशान लगा दिए यहाँ पे। अब यहाँ पे आता है हमारा चेस्ट का चौथा भाग,
तो यहाँ पे हम 2 इंच नहीं लेंगे मार्जिन, लेंगे हम यहाँ पे 1.5 इंच लेंगे। तो चेस्ट का चौथा भाग आता है 8 इंच, तो पहले हम 8 पे निशान लगा देंगे, 1.5 इंच मार्जिन लेंगे, 9.5 इंच ये हमारा बैक पार्ट है। तो 9.5 इंच हमने क्यों लिया वो भी हम बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई डॉट या कोई हमारा टक्स लगने वाला नहीं है। जैसे यहाँ पे हमने टक्स लिए, यहाँ पे जो हमारा टक्स दबेगा तो हमने यहाँ पे 2 लिए थे, अब ये हमारा बैक पार्ट है, हम यहाँ पे 1.5 इंच प्लस किए हैं, 1.5 इंच मार्जिन लिए हैं। ठीक है, अब ये लाइन को हम इस प्रकार से सीधा कर लेंगे नीचे की तरफ। अब यहाँ पे हमें कमर का निशान लगाना है, पहले हम बॉक्स बना लेंगे, ये देखिए इस तरफ से। अब यहाँ पे हम टक्स के लिए बॉक्स यहाँ पे हमने बना लिए हैं। अब हमारा जो कमर है, कमर हमारा कितना है 28, तो 28 का 1/4 आता है 7 इंच, तो उसमें हम यहाँ पे 1 इंच प्लस करेंगे। जो हम 1 इंच प्लस करेंगे वो टक्स के लिए प्लस करेंगे। तो देखिए 7 और हम वहाँ पे लेंगे 8, 1 इंच प्लस कर रहे हैं तो 8 हो जाएगा, आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे हमारा 8 इंच पे निशान लग चुका है यहाँ पे। अब उसके आगे हमें 1.5 इंच लेना है। तो देखिए 8 यहाँ पे है, तो 1.5 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है, 9.5 यहाँ पे आ रहा है। तो ये थोड़ा सा फ़र्क हुआ है, ये देखिए इस प्रकार से हमारा थोड़ा क्रॉस जाएगा, आधा इंच लगभग क्रॉस जाता है। देखिए यहाँ पे 9.5 और यहाँ पे भी हमारा 9.5 बरोबर ही आ रहा है। ठीक है, ये देखिए लाइन। तो इस प्रकार से आप बॉक्स बना लेंगे। हाँ, तो जैसे कि हमने तो ये पूरा बॉक्स में हमने आपको मार्जिन समझा दिए ऐड करके, लेकिन क्या होता है जो जिसका बॉडी होता है ऊपर ज़्यादा नीचे कम, तो उस हिसाब से हमें लेना है। कमर सबका अलग है, हम कमर बता नहीं सकते किसका कितना फ़र्क है, सबको अपने हिसाब से लेना है। हमने आपको फार्मूला दे दिया है, कमर का चौथा भाग प्लस 1 इंच, जैसे हम बैक पार्ट बना रहे हैं जिसका जो भी आएगा। कभी कभी तो हमने जैसे बता दिया चेस्ट से हमारा कमर ज़्यादा हो जाता है। अभी हमारी फिटिंग इस प्रकार से होती है क्रॉस में, तो हमारी फिटिंग इस प्रकार से जाती है क्योंकि हमारा कमर ज़्यादा हो गया इस प्रकार से। लेकिन ये बड़े साइज में आते हैं चेंजेस, छोटे साइज में नहीं आएगा आपको। अब तो हमने यहाँ पर समझा दिए। अब यहाँ पर भी आपको निशान लगाना है टक्स के लिए, तो हम यहाँ पर लेंगे चेस्ट का 8वां भाग ले लेते हैं। ये देखिए 4 आ रहा है, तो यहाँ से हम 1 इंच मार्जिन ले लेंगे, 5 इंच पे टक्स हम इसमें बड़ा लगाएंगे। इसमें आपको 1 इंच प्लस करना है। जो ये टक्स का जो हम लेंथ ले रहे हैं यहाँ पे ऊपर की तरफ 1 इंच हमने प्लस किया है 8वां भाग में, और यहाँ पे आपको आधा इंच का ये टक्स लगेगा। ये देखिए यहाँ पे आपको आधा इंच का टक्स लगाना है। और जो गला है हमारा वो अपने पसंद अनुसार लेंगे। अब हमें सबसे पहले हम लगा देंगे 3.25 इंच लेंगे शोल्डर, क्योंकि हमें 2 इंच की पट्टी तैयार चाहिए। अब गला आप कितना पहनते हैं उस हिसाब से आपको लेना है। आप 8 इंच का पहनते हैं कि 10 इंच का, 9 इंच का, इस प्रकार से हमने यहाँ पे 8 इंच का गला रखा है। ये देखिए 8 इंच, ये देखिए इस प्रकार से। और हाँ, ये जो हम गला बनाते हैं, अगर आपको ब्रॉड चाहिए तो ये जो लाइन होती है आपको थोड़ा 3.5 इंच आपको लेना है गहराई में। अब इसको हम इसमें शेप दे देंगे। ये देखिए गला हमारा, ये गला बन गया। ठीक है, अब आपको गला कितना चाहिए, कितना इंच का पट्टी छोड़ना, इस हिसाब से छोड़ के आपको जितना गला चाहिए आप उतना ले सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे बैक बन गया। अब यहाँ पे हमें शेप देना है, तो आपको ध्यान देना है फ्रंट पार्ट में 1 इंच और बैक पार्ट में 1.5 इंच। तो हम यहाँ पे 1.5 इंच का शेप देंगे, तो 1.5 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो इस प्रकार से आपको गोलाई देना है। ये देखिए, तो हमने यहाँ पे गोलाई दे दिए। ठीक है, तो हमारा ये फ्रंट तैयार हो गया, हमारा ये बैक तैयार हो गया। तो सखियों, आपको समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, और जो मैंने बुक लेके बैठे हो अपने बुक में लिख लीजिए कि हमको यहाँ पे समझ नहीं आया। तो आप नेक्स्ट टाइम आप मुझे कमेंट कीजिएगा, तो संडे के दिन हम आपको जवाब देंगे। तो देखिए हमारा बैग तैयार हो गया। अब यहाँ पे फिटिंग का भी निशान हम आपको बता दे रहे हैं। जो 1.5 इंच का हमने निशान लगाए छोड़े थे यहाँ पे, ये देखिए, तो ये 1.5 इंच आपका मार्जिन बचेगा। अगर आप जैसे पीस में बना रहे हैं, अगर आपका कपड़ा कम हो रहा है, जैसे 2 इंच हम मार्जिन रखते हैं, बिगनर्स के लिए हम बता रहे हैं, वैसे 1.5 इंच रखा जाता है।
लेकिन जैसे कि अगर आपको 1 इंच भी कपड़ा अगर मिल रहा है तो आप ब्लाउज बना सकते हैं, वो तो हमारा मार्जिन होता है। हम मार्जिन 2 इंच ज़्यादा रखते हैं क्योंकि कभी हमें कम ज़्यादा करना हुआ इसके लिए। तो हमने फ्रंट सीख लिया, बैक सीख लिया, अब हम सीखेंगे स्लीव्स। तो चलिए स्लीव्स का नंबर आ गया है। अब हम स्लीव्स कैसे लेते हैं, चेस्ट का चौथा भाग। आज हम आपको छोटी आस्तीन बताएंगे 3 इंच की, ठीक है। तो यहाँ से हमें लंबाई में लेना है 8 इंच। देखिए अगर जो बिगनर्स हैं वो 9 ले सकते हैं और जो इनका हो गया है वो 8 इंच लेंगे। चेस्ट का चौथा भाग लेना है आपको। अब यहाँ से लेंथ, अभी हमें 3 इंच का आस्तीन तैयार चाहिए तो इसमें हमें 1 इंच ऐड करना होगा, 4 इंच लेना होगा। अगर अस्तर का ब्लाउज है तो, अगर बिना अस्तर का है तो हमें 1.5 इंच ऐड करना होता है। कितना, 1.5 इंच। ओके, तो देखिए हम यहाँ पे 4 इंच लेंगे। 4 इंच हमारा यहाँ पे लंबाई लेंगे हम, तैयार हमारा 3 इंच पे आएगा। अब नीचे से भी हम 4 इंच लेंगे, पूरा हमें बॉक्स बनाना है इस प्रकार से 4 यहाँ पे, और इस प्रकार से हम, ये हमारा बॉक्स बन गया। अगर हमारा 3 इंच का तैयार बाई है तो हमें यहाँ पे शेप कितना देना चाहिए, शेप कितना देना चाहिए, यहाँ पे 1.5 इंच। तो यहाँ से हमें 1.5 इंच पे निशान लगाना है। ये देखिए, तो हमने यहाँ पे 1.5 इंच ऊपर ले लिए और इस प्रकार से आप नीचे से भी 1.5 इंच लेंगे। ये देखिए यहाँ से, और यहाँ ऊपर से आप 1 इंच, 1.25 इंच, 1.5 इंच तक छोड़ सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 1.5 ही लिया है। तो इस प्रकार से आपको गोलाई देते हुए इसमें मिला देना है। अब देखिए यहाँ पे हमें फ्रंट पार्ट में इस प्रकार से गहराई देना होता है। ये देखिए, अब यहाँ पर आता है आपका दंड घेर, जो हम स्लीव्स राउंड रहता है हमारा। तो हमारा आपका कितना है, 10 है या 8 है या 9 है, जितना भी रहेगा, क्योंकि छोटा साइज़ है, किसी का 8 भी रहता है, किसी का 10 भी रहता है। तो समझिए जैसे कि आपका जो स्लीव्स राउंड है वो 8 इंच पे तैयार है। तो 8 का हाफ कितना होगा, 4। तो 4 पे हम निशान लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा 4 आ रहा है, हमने 4 पे निशान लगा दिए। इसके आगे आपको 2 इंच का मार्जिन देना है। ये देखिए 2 इंच। अब इसको हमें इसमें मिला देना, ऐसा क्रॉस में। ये देखिए क्रॉस में, और यहाँ पे हमारा फिटिंग आएगा। अब देखिए यहाँ पे जो हमने लिया ये हमारा फिटिंग होगा, क्योंकि हमारा जो हाथ की गोलाई है जितना रहेगा उतना आपको हाफ लेना है। यहाँ पे आपको 2 इंच का मार्जिन छोड़ना है, 2 या 1.5 छोड़ सकते हैं आप अपने हिसाब से। अब यहाँ पे देखिए ये आधा इंच का हमने यहाँ पे शेप दिया। क्यों शेप दिया, हमारा जैसे कि बैक पार्ट में उठा हुआ रहता है पीछे की तरफ, और हमारा यहाँ पे झुका हुआ, जो कपड़ा हमारा बचेगा तो फुलान आता है, तो इसके लिए यहाँ पे हमें शेप देना पड़ता है। जैसे हमें आस्तीन में फ्रंट पार्ट में देते हैं, और यहाँ पे जब हम फ्रंट पार्ट बनाते हैं यहाँ पे गहराई देते हैं, और स्लीव्स में फ्रंट पार्ट में। तो देखिए आपने सीख गए। यहाँ पे देखिए ये फ्रंट का चेहरा हो गया, और ये बैक का चेहरा हो गया, ये स्लीव्स का। तो आप लोग अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। तो ये बैक हो गया, फ्रंट और स्लीव्स। तो तीनों चीज़ हमने सिखा दी, जिसमें 3 पार्ट बनता है, बैक, फ्रंट, बैक, स्लीव्स, 3 ही चीज़ आता है, ठीक है। और हाँ, हमें बहुत सारे कमेंट आते हैं, हमने ऐसे वीडियो कपड़े पे भी दिए हैं 4 टक्स का, तो बहुत सारे कंप्लेंट आते हैं कि मैडम आपने बेल्ट नहीं बताया। तो ये जो इसमें पहचान क्या है आपकी, जब हम बेल्ट बनाते हैं तो ये जो टक्स होता है हमारा छोटा होता है, और ये जो टक्स होता है 2.5 इंच का होता है। अगर हम यहाँ पे योक इस प्रकार से निकाल देते हैं तो हमारा ये टक्स छोटा होता है, और जब हम 4 टक्स का बनाते हैं तो हमारा ये जो टक्स है ये लंबा आता है, 4-5 इंच का ऐसा आता है, 4.5 इंच का, ठीक है। और बेल्ट में हमारा अगर यहाँ पे बेल्ट लगता है तो हमारा ये टक्स छोटा हो जाता है। तो सखियों, पूरा वीडियो देखने का यही फ़ायदा होता है। और जो लोग डायरेक्ट आ गए, आधा देख के चले गए तो मैडम आपने बेल्ट नहीं बताया, तो पूरा देखने से आपको जानकारी ये मिलती है कि इसमें बेल्ट नहीं लगेगा। तो बहुत लोग कमेंट करते हैं मैडम आपने बेल्ट नहीं बताया। तो बेल्ट का खासियत यही होता है कि ये जो बिना बेल्ट का होता है टक्स, ये लंबा होता है, और जो अगर हम बेल्ट लगाते हैं उसका टक्स जो है 2.5 इंच का आता है, छोटा टक्स होता है। अगर इसमें हम यहाँ पे योक बना देंगे तो हमारा टक्स छोटा हो जाता है। तो आपको वीडियो पूरा देखना है, पूरा वीडियो देखने से आपको यही फ़ायदा है, और पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि 4 टक्स का भी एक पैटर्न है बिना बेल्ट का। साथियों, चलिए हम एक बार आपको फिर से रिपीट करके एक बार समझा देते हैं, क्योंकि वीडियो हमारा बहुत बड़ा हो जाता है। तो देखिए ये क्या है, फ्रंट, मुझे लगा आप भूल गए, ये है फ्रंट, आपको तो याद हो गया, ठीक है।
देखिए ये हमारा जो फ्रंट है इसमें हमने कितना मार्जिन लिए थे लंबाई में 2 इंच। अब हमारा आप लोग कभी कभी कमेंट करते हैं हमारा फ्रंट पार्ट छोटा हो गया, छोटा क्यों हो गया, हम कहाँ पे गलतियाँ करते हैं वो हमको ध्यान देना है। अब हमने यहाँ पे 2 इंच मार्जिन लिए थे फ्रंट पार्ट में, क्योंकि हमें तैयार 13 लेंथ चाहिए था, हमने लिया था 15। तो देखो ये हमने यहाँ पे आधा इंच जो टक्स लिए हैं, जो हमारा 1 इंच यहाँ पे अगर हम इसको टक्स लगा देंगे तो हमारा ये कम हो जाएगा पार्ट। तो हमारा यहाँ पे हमने 2 इंच लिया है। तो हमारा यहाँ पे जब हम यहाँ पे देखिए जब हम कमर पट्टी लगाते हैं तो हमारा यहाँ पे जाता है सिलाई, और यहाँ से भी थोड़ा कम हो जाता है, थोड़ा हमारा शोल्डर से कम हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने 2 इंच मार्जिन लिए थे। और हमने बैक पार्ट में क्यों 1 इंच लिए थे, बैक पार्ट में हमें कहीं टक्स नहीं लगाना है, और बैक पार्ट में हमें कहीं टच नहीं लगाना है, तो हमारा कैसा ऊपर और नीचे जाता है, तो इसके लिए हमने इसमें 1 इंच लिए। तो ध्यान आपको देना है कि फ्रंट पार्ट में 2 इंच मार्जिन लेना है, बैक पार्ट में 1 इंच। तो हमारा जो यहाँ पे जो साइड का जो हमारा रहता है ये लेवल में आएगा, ये हमारा लेवल में आएगा। तो हमारा जैसे फिटिंग करने में भी हमें अच्छा लगेगा। जब ये टक्स दबेगा तो हमारा ये कम हो जाएगा जो हमने 2 इंच लिए थे। तो सखियों आपको अच्छे से समझना है और नोट्स भी बनाना है। और हाँ, आपको ऐसा ना लगे कि हम वीडियो देख रहे हैं, आपको ऐसा लगना चाहिए कि हम क्लास कर रहे हैं, हम क्लास में जा रहे हैं, हम आपको उसी तरह से सिखा रहे हैं जैसे हम एक ऑफलाइन क्लास सीखने जाते हैं। हमने आपको ये भी ऑप्शन दे दिया, अगर आपको कुछ भी बातें नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, नहीं तो आप एक नोट्स बना लीजिए, वहाँ पर जहाँ पर गलतियाँ आ रही हैं आप वहाँ पर टिक कीजिए। अगले वीडियो में हम आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर भी देंगे, आप हमारे व्हाट्सएप में जुड़ जाएंगे, उसमें भी आप सवाल जवाब कर सकते हैं, कुछ भी प्रश्न रहेगा आप पूछ सकते हैं, तो हम आपके सवालों का जवाब ज़रूर देंगे। तो सखियों आज क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं, और आपको आज का जो क्लास है आपको कल प्रैक्टिस करना है। तो अगली वीडियो में हम आपको इसका कटिंग दिखाएंगे। आप लोग न्यूज़पेपर लेके आइएगा, जो भी रद्दी आपके घर में पड़ा होगा आपको ख़रीदना नहीं है अलग से, तो हमारे साथ साथ आप भी कटिंग करेंगे। तो तैयार रहिएगा अगले वीडियो में। तो चलिए समझे, सीखे, सफल बने। मिलते हैं अगले क्लास में।